नमस्कार, हिमाचल का प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। तो चलिए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। आपको बताएं कि मणिकर्ण में रात को पंजाबी पर्यटकों ने जो है वो हुड़दंग मचा। एक खबर लगातार जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें कि आपस में भिड़ने की खबर है, तोड़फोड़ की खबर है। कई शीशे टूटे घरों के, कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त जो है वो किया गया। ये कहा जा रहा है कि लोकल्स और टूरिस्ट आपस में जो है वो भिड़ गए। मणिकर्ण में जो है वो रात को पंजाबी पर्यटकों ने हुड़दंग मचाया। आपको बताएं कि प्रदर्शनकारियों के ये जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो वहां पे चश्मदीद लोग मौजूद थे, उनके हिसाब से जो है वो झंडे लेकर चले कुछ पंजाबी हुड़दंगियों ने दहशत का माहौल बनाया। बाजार में निकलकर जहां हुड़दंग मचाया, वहीं रास्ते में जो भी मिलता उसकी पिटाई भी कर डाली और पूरे रास्ते में शोर मचाते हुए, बोतलें तोड़ते हुए भी नजर आए। यही नहीं, लोगों के घरों में पत्थर फेंके गए और कई मकानों को क्षति पहुंचाई गई। कई मकानों के शीशे भी टूटे और बाजार व गांव में खौफ का माहौल है। यही नहीं, एक ढाबे में भी जबरन घुसे और वहां मारपीट पर उतारू हो गए। चश्मदीदों ने ये तमाम जो है वो बयान दिए। यह घटना रात करीब जो है वो 12 बजे की बताई जा रही है, जब झंडे लिए हुए पर्यटकों ने खूब हुड़दंग मचाया। गौर रहे कि इससे पहले रविवार के दिन को जो है वो मनाली के ग्रीन टैक्स कहा जाए कि बैरियर पर भी पंजाबी पर्यटकों ने ग्रीन टैक्स देने को लेकर जो है वो हमला किया था और करीब 100 मोटरसाइकिल खड़े करके नारेबाजी शुरू की गई थी। ये पूरा जो है वो माजरा लगातार छाया हुआ है, क्योंकि लोकल और टूरिस्ट दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी इस मसले पर बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, मणिकर्ण की घटना की मुझे जानकारी है। वो कोई राजनीतिक और धार्मिक मुद्दा नहीं है। आपस में कुछ युवा साथी वहाँ भिड़े और उसके बाद वो जो इंटरनेट के माध्यम से कई ऐसी चीज़ें वायरल हुई है, उस दृष्टिकोण से हमने बोला कि इस प्रकार की कोई चीज़ें वायरल नहीं होनी चाहिए। और हमने वहाँ जो लोकल लोग हैं उनसे भी हमारी सरकार बात कर रही है कि अब और जो हमारे मणिकर्ण गुरुद्वारा जो मनाली में पड़ता है, हमने उसकी पूरी सुरक्षा की। और उन सब लोगों की हमारी गारंटी भी बनती है, जो बेचारे पंजाब से हमारे मेहमान आते हैं होली मोहल्ला के दिन, उनको सुरक्षा देना हमारा दायित्व भी है। और कोई ऐसी बात नहीं, कुछ युवा साथी आपस में भिड़े हैं, कोई ऐसी बड़ी सिचुएशन नहीं है, उसको हमने कंट्रोल कर लिया है। और ऐसे समय में जब होली का मेला होता है, काफ़ी संख्या में लोग आते थे, कुछ ऐसे तत्व भी आ जाते हैं जो हो हल्ला करते हैं। उस हो हल्ला के चक्कर में झगड़ा हुआ है। और मेरा नहीं, वो ऐसा होता है जब अग्रेसिवनेस होती है तो थोड़ा बहुत हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। जो बाहर से आने वाले, पंजाब से आने वाले भी युवा हमारे साथी है, हमारे मेहमान हैं, हम सब उनको भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। और ऐसी कोई घटना अब कोई बड़ी लगती नहीं। इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार गौतम। सर, ये माजरा लगातार जो है वो छाया हुआ है मीडिया में, सोशल मीडिया में, और इस मसले पर आप क्या कहेंगे, जहां पर कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, गाड़ियां टूटी हैं, पत्थरबाजी की जो है वो कई चीजें फेंकते हुए तस्वीरें सामने आई हैं, युवक को पीटते हुए तस्वीरें सामने आई। इस पूरे माजरे पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए गौतम, पहली बात तो ये कि पर्यटक जी। जो भी हिमाचल में आता है उन्हें हिमाचल की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हम्म। यहाँ ये हुआ है कि हुड़दंग मचाया गया है और स्थानीय लोगों को न केवल पीटा गया बल्कि वहां हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया, जो कि मेरे समझने के हिसाब से मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसी परंपरा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, अन्यथा परिस्थितियां बहुत बिगड़ सकती हैं। यहाँ ये हुआ है कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच में जो जो पंजाब से आए हैं, उनके बीच में जो किसी बात पर कहा सुनी की बात की जा रही है और उसके बाद विवाद खड़ा हुआ। लेकिन वो विवाद अगर खड़ा हुआ, उसमें हथियारों के प्रदर्शन को उचित नहीं माना जा सकता था, नंबर वन। दूसरा ये है कि पुलिस को भी सख्ती से कदम उठाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि यहाँ पर्यटक गलत है जो तीर्थ यात्रा पर आए, जो मणिकर्ण की यात्रा पर आए। मैं नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन
अगर स्थानीय लोग गलत थे तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हुड़दंग तो हुआ है। और अगर पर्यटक पंजाब से घूमने के लिए लोग आए थे, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए था और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर यह संदेश नहीं दिया गया तो आने वाले समय में ऐसी और वारदातें हो सकती हैं। ना तो राज्य सरकार को यह भूलना चाहिए, ना जिला प्रशासन को यह भूलना चाहिए कि पिछले कल ही तो मनाली में ग्रीन टैक्स को लेकर भी तो विवाद हुआ। ग्रीन टैक्स आज की बात नहीं है, वो दशकों से वसूला जा रहा है। और ग्रीन टैक्स को पे करने को लेकर अगर पंजाब से आए लोग हुड़दंग करते हैं, यातायात को जाम करते हैं, स्थानीय लोगों को तंग करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में स्थानीय प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए थी और उनके खिलाफ भी मामले दर्ज किए जाने चाहिए थे। जी गौतम। क्योंकि सर अब जब सीएम सुक्खू का बयान इसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है, उन्होंने इसको एक लाइट तरीके से लेने जो नजर आया, क्या वो ठीक है कि युवा जो है वो आपस में भिड़े, इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, जस्ट छोड़ देनी चाहिए इस बात को, या फिर इसे गंभीरता से लेना चाहिए, एक्शन होना चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो दोबारा से ना हो? देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो बयान दिया है, उन्होंने एक संवेदनशील मामले पर अत्यंत विवेक के साथ ऐसा बयान दिया है। और मैं नहीं समझता कि उनका कहना ठीक है। राज्य सरकार का एक पक्ष हो सकता है कि मुख्यमंत्री का भी ये पक्ष हो सकता है कि होला मोहल्ला के तहत जो लोग घूमने आते हैं उनमें कई असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं और स्थानीय लोगों के साथ वाद विवाद भी हो सकता है और इस मामले में झगड़ा हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके कानून को अपना रास्ता निश्चित तौर पर अपनाना चाहिए था। मुख्यमंत्री को भी यह संदेश देना चाहिए था, जो मेरा मानना है, कि जो हुड़दंग मचाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर्यटकों का हिमाचल हमेशा से स्वागत करता है। हिमाचल देवी देवताओं की जो है घाटी है, हिमाचल देवी देवताओं का राज्य है। यहाँ पर जो असामाजिक तत्व अगर आए और यहाँ की शांति को भंग करना पसंद करें, ना तो यहाँ के स्थानीय लोग पसंद करेंगे, ना ही अन्य। तो ऐसे में ऐसे हुड़दंगबाजियों पर अंकुश लगाया जाना, उन पर काबू पाया जाना जरूरी है। ये बताओ। क्योंकि कई पीछे भी सर खबरें हमने देखी हैं जहां पर बाइक पे झंडे लेकर आते हुए को पुलिस ने रोका, या क्योंकि अगर कल भी दिन में भी ऐसे ही जो है वो हंगामा हुआ, प्रोटेस्ट किया गया, सड़कें जाम की गई और रात को भी यही जो है वो खबरें सामने आई। लेकिन उनका कहना था कि पुलिस द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, कभी झंडे के नाम पर, कभी बुलेट के पटाखों के नाम पर, अलग अलग चीजों की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, नियम है तो नियमों का पालन करना ही होगा। हिमाचल में झंडे जो है वो धार्मिक भावना से अगर लगाकर कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। उस झंडे को लेकर हिमाचल में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया जाता, ना ही किया जाना चाहिए। ये तो सभी जो लोग जानते हैं। लेकिन आप अगर झंडों के नाम पर खालिस्तान के झंडे लेकर चलेंगे और आप अगर खालिस्तान समर्थक होकर झंडों का खुला प्रदर्शन करेंगे तो उसमें उसके लिए हिमाचल में प्रतिबंध है और ऐसा प्रदर्शन होता है तो पुलिस को रोकना चाहिए। पुलिस ने रोका तो मेरे विचार से कोई गलती नहीं की। दूसरा, आप ये भी देखिए गौतम के झंडों का अगर इस तरह से प्रदर्शन होने लगा तो राज्य में पंजाब में अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पंजाब में कई जगहों पर दंगे फसाद हुए हैं। तो अगर ये हिमाचल में भी हुए तो हिमाचल के लिए बहुत कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। यहाँ आपको मैं उल्लेख करना चाहूंगा 1984-85 में भी जब आतंकवाद, खालिस्तान का आतंकवाद समाप्त ही हुआ था तो हिमाचल प्रदेश में के मनाली में ही खालिस्तानी झंडे को फहराया गया था, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी और खालिस्तानी झंडा फहराने में खालिस्तानी समर्थक सफल हो गए थे। इसके बाद आपको अभी हाल ही का उदाहरण बताता हूँ कि पिछले साल ही धर्मशाला में जब विधानसभा का सत्र आयोजित होने वाला था, उस समय विधानसभा परिसर, विधानसभा की दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए थे।
जिनकर बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न हुआ था और ऐसी परिस्थितियों को भी हिमाचल पुलिस को सख्त कदम उठाने पड़े थे, लेकिन किसी के खिलाफ चूंकि कोई व्यक्ति ऐसा पाया नहीं गया, कोई दोषी नहीं पकड़ा जा सका जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती, लेकिन धर्मशाला में भी खालिस्तानी समर्थक नारे लगे थे। तो अब अगर ऐसी ही परिस्थितियां हिमाचल के अन्य भागों में भी उत्पन्न होती हैं तो ये बड़ी परेशानी वाली बात हो जाएगी। राज्य सरकार और प्रशासन को शुरू से ही इसके लिए सख्त मापदंड अपनाने होंगे। आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा, मणिकरण जो है वो प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर पंथ के सिख समुदाय के लोगों की भावनाएं बहुत अधिक हैं और वो भारी मात्रा में यहाँ लोग आते हैं। तो वो लोग शांति प्रिय तरीके से यहाँ रहते हैं। हुड़दंगी केवल चंद ही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत अधिक मान्यता है, पूरे देश से लोग मणिकरण के लिए आते हैं और अगर मणिकरण में ऐसे विवाद उत्पन्न होने लगे तो मणिकरण जो है तीर्थ स्थान को भी जो है वो धक्का पहुंचेगा, मणिकरण के पर्यटन को भी धक्का पहुंचेगा। ना तो वो किसी समुदाय के लिए अच्छा होगा, ना ही वो राज्य पर्यटन के लिए अच्छा होगा, ना ही जिला प्रशासन और राज्य सरकार के लिए अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो ये तमाम चीज़ें किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। हुड़दंग होना या खौफ पैदा करना, तोड़ फोड़, झगड़ा किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, और ख़ासकर तब जब धार्मिक श्रद्धालु जो हैं वो अपनी आस्था को लेकर जो है वो किसी एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हों। स्थिति कोई भी हो, दंगाई जो है वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होने चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है वो एक्शन लिए जाने के बाद जो है वो विजयपुरी जी के द्वारा कही गई है। अब देखते हैं कि पुलिस द्वारा क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं।